तो सबसे पहले देखो इसमें कौन सा किसके क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा। प्रभावित अंग क्या है? प्रभावित अंग है फेफड़ा। ठीक है। अब ये किससे दोस्तों हो रहा है? ये फंगल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन है। तो लिख लीजिए फंगल का नाम क्या है? एस्पाजिलियस। एक मिनट। एस्पाजिलियस फ्यूगामेटस। फ्यूगामेटस। एस्पाजिलियस फ्यूगामेटस। ये फाइलेरिया जो है वो एक से दूसरे इंसान में नहीं होगा, पर अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से क्या करना चाहिए? बचने की कोशिश करना चाहिए। अब आपका प्रश्न ये है कि सर फाइलेरिया संक्रमण रोग कैसे हुआ? तो देखो जैसे समझने की कोशिश करो, किसी व्यक्ति को फाइलेरिया है, अगर कोई मच्छर उस व्यक्ति के ऊपर बैठा और सेम तुम्हारी बॉडी पर आकर बैठ गया और तुम्हें भी काट लिया, तो जो उसका जो ब्लड होगा वो तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा। तो कैसी बीमारी होगी? संक्रमण बीमारी होगी ना। तो हम फाइलेरिया को संक्रमण कैसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति को फाइलेरिया है, मच्छर बैठ के उसका ब्लड खून चूसा, जब मच्छर को मारते तो खून निकलता है कि नहीं निकलता? मारे मच्छर को, मारे ना, तो मच्छर को जब मारते हो तो खून निकलता होगा। तो अगर वो मच्छर तुम्हारी बॉडी अंदर बैठ के तुम्हारे साथ दंड कर लिया उसने, हिला विला लिया तुमको, तो फाइलेरिया तुम्हारे अंदर चला गया ना। तो कैसी बीमारी होगी? संक्रमण बीमारी होगी। एक बात, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आज मनीष धाकड़ जी के साथ बैठा हुआ था, एमपीपीएससी ड्यूटी कलेक्टर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोले सर एमपीपीएससी में पता बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं सर बताइए क्यों नहीं हो रहा? बोले सर बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, इसलिए बच्चों को 10-10 साल लग जाते हैं एमपीपीएससी की प्री निकालने में। आई बात समझ में? कितने साल लग जाते हैं? 10-10 साल लग जाते हैं। बिल्कुल फैक्ट है कि एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले, ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ कि 60 से 70% ऐसे बच्चे हैं जिनके बेसिक ही क्लियर नहीं है। उसका एक रीजन है ना कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, जो हम लोग 11, 12, 9, 10, 7, 6 पढ़ के आए ना, उसको केवल नंबर के आधार पे माना गया है। एक बेंच मार्क्स डिसाइड कर दिया गया कि बेटा 10, 12 में मार्कशीट में नंबर लाना है, ज्ञान हो या ना हो। सबको बोल रहा हूँ। और ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ सही हो जाएगा मुझे सही बोलने से। मैं अपने आप को रोकता हूँ कि मैं ज़्यादा सही ना बोलूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं सही मायने में। अभी तैयारी करने आए, 4 महीना हुआ, प्री आ गया, प्री में लग गए। प्री हुआ तो ठीक है, प्री निकल भी गया मान लो जैसे तैसे, तो मेंस पहुंचे, मेंस में कुछ नहीं आता है। 50-55 यूनिट रखी है एमपीपीएससी मेंस में, 4 महीने में कैसे कर लेंगे? 1 साल तो ऐसे ही चला गया, फिर वापस प्री आ गया, फिर लग गए। असली मायने में तैयारी है कि जब भी आप तैयारी करने आए तो 2 साल तक तो आप एग्जाम ही मत दें। सही मायने में तैयारी है। घर वालों से बोलो कि तुमको ज़्यादा जल्दबाजी है तो मेरे को तैयारी करने मत भेजो, और तैयारी करने भेज रहे हो तो 2 साल तक मैं फॉर्म नहीं डालूंगा, भले आपकी एज कोई भी हो। 2 साल आप सीधा से तैयारी करो, प्रॉपर तरीके से जाओ, बेसिक तैयारी करो, मेंस पढ़ो। असली तैयारी है दोस्तों, रियल तैयारी सच बताऊं तो यही है असली तैयारी कि आप आइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं डालते, उसका बहुत अच्छा रीजन है कि भाई नहीं है तैयारी तो नहीं डालेंगे, पता निकल जाए प्री तो भाग रहे हैं मेंस की तरफ। असली मायने में क्या हो जाएगा? आओ सबसे पहले 2 साल कोई फॉर्म मत डालो, एक एग्जाम को पकड़ो, सीधा से 2 साल उसकी तैयारी करो, 2 साल हो जाए उसके बाद फॉर्म डालो। एक बार में प्री निकलेगा और एक बार में मेंस निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं? हम मौसमी तैयारी करते हैं। आए, प्री आ गया तो प्री में लग गए, प्री निकल गया तो मेंस में लग गए, मेंस नहीं हुआ तो प्री का 4 महीने बर्बाद गया, फिर वहां मेंस का 4 महीने बर्बाद गया, 8 महीने ऐसे चले गए। सीधे आते सीधे मेंस पढ़ते तो हमारी पूरी 9-10 महीने बढ़िया मेंस हमारा तैयार हो जाता, नोट्स बन जाते, सब बन जाते, आंसर राइटिंग सब चीजें हो जाती। असली तैयारी ये है। अगर बताओ अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, इतने समय से मुझे सुन रहे हैं, कई बार आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न नहीं आते? इधर असली सही बात है जो आप कह रहे हैं। असली तैयारी तो यही है ना कि आप आइए कम से कम, इसलिए हम लोग फाउंडेशन निकालते हैं। फाउंडेशन लोग हाथ तो नहीं समझते, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो। हमारी मजबूरी है दोस्तों क्रैश कोर्स निकालना, नहीं निकालिए तो टीम का कॉल आता है क्रैश कोर्स निकालिए, क्रैश कोर्स निकालिए, क्रैश कोर्स निकालिए। यूट्यूब पढ़ाने जाते तो हमारी प्रश्न आता है क्रैश कोर्स पढ़ाइए, क्रैश कोर्स निकालिए, तो निकालना पड़ जाता है। असली तैयारी फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब भाई अगर आप जैसे मान लो मैंने दमा बोला, अगर आपको ये नहीं पता है कि एस्पार्जिलस फ्यूगामेंटस क्या करता है, ये भाई 9th क्लास की एनसीईआरटी लिखा हुआ है, पता है बीमारियां, टॉपिक जाकर पढ़िए उसको। अगर आप इन सब चीजों को पढ़ के आते हैं तो आपको क्लास में एंजॉय बहुत अच्छी तरीके से होता है। या जो सब पढ़ा रहे हैं हम तो बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। इसलिए यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं केवल 2 ही चीज पढ़ते हैं, पता है आपको? असली मायने केवल एक चीज, एमपी करंट और एमपी जीके की बुक। क्यों? वो बाकी सब पढ़ के आए पहले से, उनको बस केवल यही 2 चीज तैयारी करनी होती है, एमपी करंट और एमपी जीके की। हमारी जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो हम कैसे मार्क खड़ी कर लेंगे यार, सोचो ना। खैर अब जो हो चुका है उस पर क्या बात करें। खैर लिख लो एस्पार्जिलस फ्यूगामेंटस। सबको मतलब एक मैं जनरल तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा हम देख रहे हैं इतने सालों से मध्य प्रदेश में कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं। बस दमा में इतना ही लिखो। प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है, ठीक है। और कवक का नाम क्या है? एस्पार्जिलस फ्यूगामेटस। याद रखेंगे ना? चलिए। और असली मायने में ये भी है ना कि जब 1-1.5 साल बच्चे का चला जाता है ना तो घर वाले तो समझते नहीं इस बात को कि क्या है प्री, उनको तो रिजल्ट से मतलब है, प्री निकालो, नहीं निकला क्यों नहीं निकला, क्या कर रहे थे इंदौर में, क्या कर रहे थे दिल्ली में। और जब 1-2 साल बाद समझ में आता है कि यार असली मायने में तो अब घर वालों को समझा नहीं सकते कि पापा प्री होता है, मेंस होता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। फिर एक बात समझ में आती है कि इतने समय से क्या कर रहे थे, तो समय बहुत निकल जा चुका है बेटा। मेरे पास सबसे ज़्यादा किस बात के प्रश्न आते हैं? सर कौन सी कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं? सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास सबसे ज़्यादा यही प्रश्न आता है, मैं कैसे बता दूँ ये कोचिंग के नोट्स से आप पढ़कर डिप्टी लेटर बन जाएंगे? आप एमपीपीएससी निकाल सकते हैं, और आप जो सपना लेकर आए डिप्टी लेटर बनने का, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको पकाना पड़ेगा अपने आप को। एक कोचिंग के नोट से कभी काम नहीं चलेगा, कोई भी हो। आपको मेंस पता होना चाहिए, अपने दृष्टिकोण पता होना चाहिए, आपके लक्ष्य क्या है, आपके विजन क्या है। दाद दाद का नाम सुना है दोस्तों? दाद इस दुनिया में सबको हो सकता है, मतलब एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे मान के चलो कई बार गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, घमौरिया टाइप का, घमौरिया सुना है? तो घमौरिया छोटा सा रूप है, दाद बड़ा हो जाता है। घमौरिया में छोटी 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 कौन सी टाइप की निकल आती है, दाद में बड़ा टाइप का हो जाता है, फंगल टाइप ऐसे लाल लाल हो जाएगा त्वचा, ऐसे लाल लाल त्वचा हो जाएगी ऐसे ऐसे, और ऐसे मतलब सूजन टाइप की आती है दाद अगर हो जाता है तो, है ना? दाद और दाद सुनिए, अगर किसी व्यक्ति को दाद अगर हो गया एक बार घर में तो हाँ रिंग वर्म, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। तो अगर आप उसके पास बैठेंगे ना और आपने उसकी चीज को यूज कर लिया तो सब पूरे घर में सबको फैल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को हो गया है
तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, दिखा लीजिए, मेडिसिन दवाई वगैरह ले लीजिए, ठीक हो जाएगा ना। अब दाँत की दोस्तों कोई एक कवक नहीं है कि सर दाँत का कोई एक कवक है, दाँत एक फैमिली का नाम है ना? और उसमें बहुत सारे दोस्तों क्या होते हैं, कवक उत्तरदायी हैं। माइक्रो स्पाटोम, माइक्रो स्पाटोन, ठीक है? क्या है? माइक्रो स्पाटोम है। फिर है आपके दोस्तों एपिडामार्फोटेन, क्या है? एपिडामार्फोटेन। अच्छा एक बात बताऊँ दोस्तों, मान लो कभी पेपर देने जा रहे हो एमपीएससी का, हालांकि तुक्का तो लगा नहीं सकते। मान लो आप पेपर देने जा रहे हो और आपको कोई भी कवक का नाम याद ना आए पेपर में, और कहीं भी आपको दोस्त देखने को मिल जाए एस्पार्जिलस, क्या लिखा है? एस्पार्जिलस लिखा हुआ है, और आपको कवक याद ही नहीं आ रहा है यहाँ की कवक क्या है, तो आप यहाँ पे रिस्क खेल सकते हो। क्या खेल सकते हो कि 70% आंसर सेम होगा। मैं 100% क्यों नहीं कह सकता, चांस 30% में आंसर गलत हो सकता है। और आप पेपर देने जा रहे हो और फंगल इन्फेक्शन पूछ लिया, आपको पूरे फंगल के नाम दिमाग से निकल गए, तो ध्यान रखना एस्पार्जिलस सबसे ज्यादा बेसिक कॉमन नाम है, जो 90% कवक के नाम के आगे लिखा रहता है, एस्पार्जिलस एस्पार्जिलस एस्पार्जिलस। तो अब यहाँ पे तुक्का खेल सकते हैं, और माइनस मार्किंग है तो वो भी हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिए दाँत के बारे में। इससे प्रभावित अंग क्या है दोस्तों? त्वचा है। त्वचा, त्वचा क्या है? प्रभावित अंग है। त्वचा क्या है? इससे प्रभावित अंग है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिए, दाँत की जब हम बात करते हैं तो ट्राइको, एक नाम और लिख लो, ट्राइकोमाइटिन। दोस्तों अगर आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो एमपीएससी दाँत से रिलेटेड कवक से प्रश्न पूछेगा। नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो अगर आपको ये नाम याद हो तो ठीक है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मेंस में तो आपको फिर याद करना पड़ेगा, तो अगर याद हो जाए तो याद कर लेना।